उदयपुर नगर निगम के चुनाव का बिगुल बज चुका है और आरक्षित पार्षद सीटों की तस्वीर भी अब साफ हो गई है। ऐसे में जिन नेताओं को जनता चुनाव के बाद अक्सर दूर पाती है या भूल जाती है, अब उन्हीं नेताओं को एक बार फिर जनता की याद सताने लग गई है। मुखर्जी चौक की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए नाम पर पूर्व में कार्रवाई करते हुए मार्ग के मध्य एक पार्किंग का निर्माण किया गया और वहां पर व्यवसाय करने वाली सभी महिलाओं को सब्जी मंडी में स्थानांतरित किया गया। लंबे समय से प्रभावित व्यवसायियों के द्वारा ओर से विरोध भी दर्ज कराया जाता रहा। अब क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ क्षेत्र में जो पूर्व में पार्क था वहाँ पर स्थायी चौकी का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन अब प्रस्तावित है। विधायक ताराचंद जैन, कुंतीलाल जैन और भाजपा के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। इस दौरान पर कई महिलाएं भी मौके पर पहुंची और अपनी समस्याएं बताई। विधायक जैन ने आश्वासन दिया है कि किसी के व्यवसाय को प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा और सभी को जल्द व्यवस्थित स्थान उपलब्ध करवाया जाएगा। भाई साहब, किस तरह की राहत देने का काम किया जा रहा है? ऐसा है कि शहर का दिल है, दिल के ऊपर आप व्यवस्थित रूप से इस क्षेत्र के अंदर एक पुलिस चौकी जिसका कल उद्घाटन होगा जी, और देखा आपने कि सारा अस्त व्यवस्था था, पार्किंग बन गई है, ये चौकी बन रही है, तो शहर के अंदर इससे कानून व्यवस्था ठीक होगी। इनको भी राहत मिलेगी कि जो धूप में बैठे रहते थे, बरसात के अंदर चलना पड़ता था, और जरूरत होगी तो और अंदर लगवा देंगे। और सबको कुछ अभी ये बात आई है 15 लोगों को पहले बैठे हुए तो उनको जगह नहीं मिली है, तो उसकी भी कल चर्चा व्यवस्था ऐसा ही हो जाएगी इनके लिए? बिल्कुल होगी, बिल्कुल भाई साहब। चलो विधायक ताराचंद जैन के पहुंचने की सूचना पर कांग्रेस जनप्रतिनिधि नजमा मेवा फरोज भी मौके पर पहुंची। उन्होंने भी क्षेत्र की महिलाओं की समस्याएं सुनी और इस मुद्दे को लेकर अपनी बात रखी। अब सवाल यह है कि यह आश्वासन चुनावी वादे बनकर रहेंगे या धरातल पर वास्तव में प्रभावित लोगों को राहत मिलेगी। निगम चुनाव के बीच जनता की समस्याओं पर नेताओं की यह सक्रियता आगे क्या रंग लाती है, यह भी अपने आप में देखने वाला विषय होगा। विधायक साहब आए हैं, चौकी का निर्माण किया है और कहा है कि भाई जो बचे लोग हैं उनको भी अंदर बैठाने का प्रयास किया। कितना आश्वासन पे भरोसा है? आश्वासन पे तो भरोसा है, पर उन्होंने जो आश्वासन दिया हम उस पर एग्री नहीं है। वो इसलिए एग्री नहीं है कि आप देख लो, आप सर्वे करो, आप हर एक दुकानदार, सिंधी बाजार, मुखर्जी चौक, इधर नीचे काष्ठकला मार्ग, भामाशाह मार्ग, इन सब में आप सर्वे करो और उन व्यापारियों से पूछो कि आपका इस 1.5-2 महीने में आपका व्यापार कितना प्रभावित हुआ। आप अभी भी देख लो, जिधर भी आप घुमाओगे कैमरा, सब तरफ सन्नाटा है, नीलबाई सन्नाटा। वो इसलिए कि इस बाजार की वजह से ये 4-5 बाजार चलते थे। ज़्यादातर तो रैपिडो चल गया, ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, तो यहाँ जो लोकल आदमी आते थे तो ये सब्जी भी खरीद लेते थे, कपड़ा भी खरीद लिया, कुछ सुई डोरा भी खरीद लिया, छोटे मोटे सामानों का मार्केट है वो खरीद लेते। अब ये मार्केट बंद होने की वजह से प्लस ये पार्किंग लगने की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो गया। क्यों कि यहाँ बाहर कोई आता ही नहीं है, अंदर यहाँ पार्किंग हो गई तो लोग पैसे नहीं देते हैं, और पैसे नहीं देते। 10 रुपये का धनिया अगर कोई खरीदने आया तो उसको 5 रुपये उसको पार्किंग के देने पड़ेंगे, तो 10 रुपये का धनिया 15 रुपये में पड़ा। सपोज अगर वो बगैर पार्किंग में गाड़ी किए साइड में खड़ी करके और के भाई खाली धनिया ही लेना, अंदर चला गया और वो धनिया लेके आया तो उतरे में उसका 100 रुपये का चालान हो गया, तो 10 रुपये का धनिया 110 रुपये में पड़ा। सबसे बड़ी वजह तो ये। दूसरा ये कि लोगों की यहाँ ये चालान बन गया तो वो सौगंध खा के जा रहे हो। कल की बात है, कल कोई आदमी आया वहाँ से वो सब्जी लेने, कार लेके आया, उनको जगह नहीं मिली, गाड़ियाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब खड़े थे, उसने बैरिकेड के उधर लगा दी, तो कर्मचारी नाराज हो गई, वो लेडीज़ कर्मचारी कि नहीं यहाँ नहीं लगा सकते। तो कहाँ लगाऊं? तो क्या आप दूसरी जगह लगाओ। मैडम मुझे जगह बताओ, तो कि यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह लगा के आओ। तो मैं सब्जी कैसे उठा के ले जाऊँगा इस गाड़ी में यहाँ से वहाँ तक? मेरे को बहुत सारी लेनी है। अब वो 1000-2000 रुपये का ग्राहक था, कम से कम 10 जनों के पास से 200-200 500 रुपये 200 रुपये का लेता तो 10 जनों का ग्राहक था। वो चला गया, वो कह के गया कि मैं अब आइंदा इस बाजार में नहीं आऊँ। ऐसे करके सारा मार्केट आप अंदर जाके देखो, 4-4 दिन तक उनका व्यापार नहीं बिक रहा है, सड़ जाता है, गल जाता है। बहुत सारी बारिश की वजह से सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां शाम तक सड़ जाती है। तो एक ये हो गया। मैं विधायक जी से मैं निवेदन कर रही हूँ, मैं वैसे भी मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि खाली इस मार्केट की 10-15 औरतों को मत देखो, पूरा मार्केट मुखर्जी चौक का लेके
सिंधी बाजार यहाँ तक कि मोचीवाड़ा तक डिस्टर्ब हो रहा है। आप इस बाजार को वापस बाहर लाओ और आप इनका दुआएं लो, इनकी आशीर्वाद लो। ये कुर्सी आज है, कल नहीं होगी। कल आज मैं हूँ, मैं इनके लिए बोल रही हूँ, कल कोई और होगा, मैं नहीं होंगी। पर जो हम जो दुआएं, जो बद्दुआएं लेते हैं ना, वो ज़िंदगी भर और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक काम देती है। आपसे निवेदन है कि आप इस बाज़ार को वापस, इन मुखर्जी चौक सब्जी मंडी को व्यवस्थित ढंग से, आप कहोगे जिस ढंग से, पर इनको आप बीच में बैठा दो। आपके साइटों में से जैसे गाड़ियाँ पार्किंग है, पार्किंग में एक का मुँह इधर एक का मुँह ऐसे करके बैठा दो। छोटी छोटी जगह में साइटों पे रोड चल जाएगा, दुकानदारों के भी रास्ता नहीं रुकेगा। पार्किंग का कोई इशू नहीं है। ये तो दूर दूर की आके गाड़ियाँ खड़ी कर दी है, बड़े बाजार की गाड़ियाँ पड़ी है यहाँ पीछे मेले की, पर इनका कोई लेना देना नहीं है। 5 रुपये में दिन भर सिक्योरिटी गार्ड, 1000 रुपये भी इस पार्किंग से वसूली नहीं हो रही है। जो 1000 प्लस 30 दिन 30,000 रुपये, 30,000 नहीं है पर 3,000 मान लेते हैं अपन। 30,000 के लिए आपने 1.5 लाख के 4 कर्मचारी यहाँ लगा रखे हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ की समझदारी है? आप थोड़ा सा गाइड करो, सोचो। आप मेरी मत सुनो, आप जनता, दूसरी यहाँ की जनता जो दूसरे दुकानदार हैं उनसे बात करो। मेवा फरोशों की सब्जी वालों से बात मत करो। आप जो इस मार्केट के व्यापारी, इनकी मीटिंग लेके और उनसे बात करो कि क्या परेशानी है। धन्यवाद, जय हिंद।